जिस तरीके से मुकेश सहनी को खत्म किया गया है, क्या उसी तरह चिराग पासवान को खत्म कर दिया जाएगा। और नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से 2020 में उन्होंने चुनाव लड़े और नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर ला के कर दिए। क्या मोदी के हनुमान भी कहलाते हैं चिराग पासवान, लेकिन मोदी के खिलाफ ही लड़ने का प्रयास कर रहे हैं झारखंड में। अगर चिराग पासवान SC/ST को लेकर बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं। मैं रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। आज हम बात करेंगे बीजेपी के खिलाफ चिराग पासवान उतर चुके हैं मैदान में। जिस तरीके से झारखंड चुनाव को लेकर रांची में उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की और साफ तौर पे कह दिया कि ये जो गठबंधन थी वो सिर्फ लोकसभा के लिए था और जो वहाँ विधानसभा होने वाली है इसी साल 2024 में ही, उसके लिए वो पूरी तैयारी कर ली है। अगर बात ना बने तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से 21 अगस्त को भारत बंद किया गया था SC/ST आरक्षण को लेकर, उसके भी समर्थन में आ गए हैं चिराग पासवान और वो NDA के साथ रहते हुए वो जो विपक्ष के नेताओं के साथ वो समर्थन कर रहे हैं। जिस तरीके से मुकेश सहनी को खत्म किया गया है, क्या उसी तरह चिराग पासवान को खत्म कर दिया जाएगा। और नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से 2020 में उन्होंने चुनाव लड़े और नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर ला के कर दिए, क्या उसका बदला लेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी के खिलाफ। चिराग पासवान बिहार के एक उभरते नेता है। उन्होंने लोकसभा में 5 सीटों पर चुनाव लड़े और पांचों में पांचों जीतकर 100% के साथ आज बिहार के हीरो बन गए हैं। वही बात करें, उन्होंने अब विधानसभा झारखंड में लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगर वो बात नहीं बना तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमें लोकसभा के लिए सिर्फ NDA के जो एक सहयोगी हूं, अगर विधानसभा में बात नहीं बना तो मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और इससे अगर दोनों गठबंधन है उसमें दरार पड़ेगा और हो सकता है चिराग पासवान बीजेपी से कामयाब हो पाए। और वहीं अब बात कर लेते हैं, मोदी के हनुमान भी कहलाते हैं चिराग पासवान, लेकिन मोदी के खिलाफ ही लड़ने का प्रयास कर रहे हैं झारखंड में। और अगर ऐसा होता है तो दोनों के बीच दरार होगा और मोदी सरकार के ऊपर भी खतरा मंडरा जाएगा, क्योंकि पूरी बहुमत के साथ मोदी सरकार नहीं है। और इसलिए अगर चिराग पासवान झारखंड में अकेले चुनाव लड़ते हैं, विवाद बढ़ेगा NDA गठबंधन की ओर और हो सकता है कि उन दोनों में अलग हो पाए। और इसीलिए चिराग पासवान काफ़ी मजबूत के साथ अभी मोदी के हनुमान है, लेकिन उन्होंने एक अल्टीमेट दे दी है बीजेपी को और देखने वाली बात है आगे क्या होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मुकेश सहनी जो 2020 विधानसभा में उन्होंने 4 सीट पे चुनाव लड़े, 11 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें से 4 पे जीत प्राप्त की है। लेकिन जब वो बीजेपी के खिलाफ जाने लगे तो बीजेपी ने उनके खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा था कि उनके 4 विधायकों में से 3 अपने पाले में कर लिया गया और एक मुसाफिर पासवान का डेथ हो गया। इससे मुकेश सहनी को खत्म कर दिया गया, बिहार सरकार से बेदखल भी कर दिया गया और उसको लेकर बीजेपी कहा जाता है कि किसी को बख्शता नहीं, किसी को छोड़ता नहीं। उसी राह पे आज चिराग पासवान है। अगर चिराग पासवान SC/ST को लेकर बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं, जो झारखंड के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अगर उनके खिलाफ हो सकते हैं तो हो सकता है कि यह गठबंधन टूट जाए। और जिस तरीके से 2020 विधानसभा में नीतीश कुमार के विरोध में लड़े थे चिराग पासवान, नीतीश कुमार भी अपना बदला लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जो पिछले 20 वर्षों से बिहार की राजनीति में एक्टिव है, बिहार के सबसे बड़े नेता है, बिहार के लगातार मुख्यमंत्री है, जिनको उन्होंने तीसरे नंबर पर लाने में चिराग पासवान कामयाब हो गए थे। और इसलिए नीतीश कुमार भले ही आज चिराग पासवान के साथ दोस्ती की हो, भले ही चिराग पासवान के साथ मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार किसी को बख्शते नहीं है और एक मौका देकर चिराग पासवान को जरूर नीचे दिखाएंगे और चिराग पासवान को तोड़ देंगे नीतीश कुमार। ये निश्चित तौर पर लिख के लीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार किसी को छोड़ते नहीं और किसी को बख्शते नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है। और इन्हीं तमाम मुद्दे पर हम जानकारी आपको दिए। देखते रहिए इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।